हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो मैं इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ थ्योरम और कुछ रिलेशन और कुछ एग्जाम्पल के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे थ्योरम 1.1 आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। ये क्या बोलता है? एवरी कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर आएगा कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो मैंने कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर सभी का वीडियो डाल दिया है। इसके जस्ट पहले वाला वीडियो पार्ट 1 आप जाकर के इसका देख सकते हो। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ओके, कंपोजिट को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हो। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर्स अकर्स। यहाँ पर ये बोलना क्या चाहता है, सपोज दैट मैंने एक कंपोजिट नंबर ले लिया, जैसे मैं 10 या 10, जो भी इसको आप बोलो, हिंदी में 10, इंग्लिश में 10, या फिर 12 ले लिया। जब मैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या आएगा? 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। तो 12 का ये जो कंपोजिट नंबर है इसका फैक्टराइजेशन इतना आया, तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में तो लिख सकता हूँ ना। और यहाँ पर जो लास्ट ला है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, जो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते थे एक लाइन से एक ऑर्डर से लिखते हैं, बट इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आप इसको ऑर्डर इधर उधर कर सकते हो। यानी कि इसमें आप 3 2 2 भी लिख सकते हो या 2 3 2 ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। तो ये यूनिक है। ओके, और इस कंपोजिट को आप इस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हो। तो यही थ्योरम 1.1 था। प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, बहुत सारे नंबर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात करी है, तो आप जाकर के देख सकते हो। अब मूव करते हैं आगे की ओर। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ एक रिलेशन के बारे में जिसमें HCF, एलसीएम और 2 नंबर के बीच में रिलेशन होता है। सपोज दैट आपके पास ए और बी 2 नंबर्स है, कोई भी नंबर हो सकते हैं ए और बी की जगह। इसका आप LCM भी और HCF भी, क्या HCF भी और LCM भी आप फाइंड कर लिए। HCF ए बी क्या, और LCM भी ए और बी का। तो इस तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो इसका रिलेशन क्या होता है, HCF ऑफ ए एंड बी इंटू LCM ऑफ ए एंड बी। ए बी का LCM निकालो, ए बी का HCF निकालो, दोनों को प्रोडक्ट करो। ये किसके इक्वल होता है? तो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ये रिलेशन है, बहुत मस्त सा रिलेशन है जिसमें आपको दो नंबर दे देगा, LCM दे देगा, HCF उड़ा देगा, ऐसा कुछ करके आपसे कुछ निकलवाया जा सकता है। तो ये इसको आप याद कर लेना कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। तो ये हो गया रिलेशन। अब हम लोग मूव करते हैं एग्जाम्पल की ओर, कि जो NCERT के एग्जाम्पल्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको एग्जाम्पल्स भी करना है। तो हम लोग चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जाम्पल 1 को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द नेचुरल नंबर्स 4 टू द पावर n। कोई नेचुरल नंबर है 4 टू द पावर n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। कोई नेचुरल नंबर है 4 टू द पावर n, जहां पर n जो है ये भी आपका नेचुरल नंबर है, यानी 1 से शुरू होने वाला है। आपका n के जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी रह सकता है, ऐसा कुछ है। चेक वेदर देर इज एनी नंबर या एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n 4 टू द पावर n एंड्स विथ द डिजिट 0। क्या 4 टू द पावर में n का कोई भी ऐसा वैल्यू आएगा? यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि n का कोई ऐसा वैल्यू आएगा कि n जब हम पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा। सपोज दैट 4 टू द पावर 1 है तो 4 आया, 4 टू द पावर 2 हो गया तो 16 आ गया, 4 टू द पावर 3 हो गया तो 4 चौको 16 चौको 64, ऐसा कुछ आ गया। तो क्या कभी n के जगह जो 1 2 3 हम रख रहे हैं कोई ऐसा नंबर रखा जा सकता है जिसमें यहाँ पर जो इक्वल वैल्यू है उसमें डिजिट, आपको उस नंबर में डिजिट जो है लास्ट डिजिट वो 0 दिखाई दे? यहाँ पर बोला जा रहा है एंड विथ द डिजिट 0, यानी कि लास्ट में जो डिजिट दिखाई दे ये 0 दे। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा कब पॉसिबल है लास्ट में डिजिट 0? जैसे में 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, जितना भी है सब में 0 है। ये कब पॉसिबल है? जब ये सब 5 से डिविजिबल हो। कब पॉसिबल है? जब ये सब 5 से डिविजिबल हो। 5 से डिविजिबल यानी कि इसमें 5 का, जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें 5 मल्टीपल में रहेगा। ओके, इसमें क्या रहेगा? 5 मल्टीपल में रहेगा, तभी तो हो रहा है। लेकिन वही यदि हम 4 टू द पावर n में देखें तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेने के बाद भी ये 2 का पावर 2n कुछ ऐसा ही आ रहा है, इसमें 5 कभी भी नहीं आएगा। तो क्या पॉसिबल है? तो इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, यानी कि कभी भी एंड 0 से नहीं हो सकता है। बिकॉज नो एनी फैक्टर ऑफ 5
इज प्रेजेंट इन दिस। ओके, तो इसीलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि कभी इसका एंड 0 से हो सके। तो ये इसका डिस्कशन था। अब मूव करते हैं आगे एग्जाम्पल 2 की ओर। एग्जाम्पल 2 क्या है इसमें? एग्जाम्पल 2 में बोला गया है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ऑफ 6 एंड 20। आसान है, बट बोला गया है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन कर लेते हैं। 6 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा। 20 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो 2 इंटू 2 टू जा 4 और 5 जा 20 आएगा। ओके, इतना हो गया। अब इसका हम जब एचसीएफ निकालेंगे तब क्या आएगा, एलसीएम निकालेंगे तब क्या आएगा, वो कैसे निकलता है। सपोज दैट हमको एचसीएफ निकालना है, किसका निकालना है, 6 और 20 का। किसका? 6 और 20 का। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाता है, तो दोनों में कॉमन देखो क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो ये कॉमन हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका इसका क्या, एचसीएफ हो गया, खत्म। और कुछ तो है ही नहीं कि मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम एलसीएम का बात करें 6 और 20 का, तो एलसीएम कितना आएगा, तो कॉमन देखो कितना है, पहले कॉमन तो 2 हो गया। इसके अलावा कॉमन के अलावा नॉन कॉमन भी डालेंगे। नॉन कॉमन यानी कि फिर से ये 2 एक्स्ट्रा बचा है यहाँ पर, 3 बच गया ये वाला और 5 बच गया ये वाला। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 4 3 12 5 60। ओके, तो ये हो गया आपका एलसीएम। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से आपका एलसीएम एचसीएफ 6 और 20 का निकल गया। एग्जांपल 2। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। एग्जांपल 3 क्या कहता है, एग्जांपल 3 के बारे में देखते हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले तो इतना कर लेना है, देन एलसीएम। एलसीएम के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोला है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है, केवल एचसीएफ के बारे में बोला गया है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। एलसीएम के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोला गया है। तो पहले हम एचसीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 96 का निकालते हैं। 2 से 48 टाइम्स, 2 से 48 तो 24 बार में, 2 से फिर से 12 बार में, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, ये होगा 96 का। 404 का क्या होगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर से 2 से 101, कुछ ऐसा आ गया। ये तो एक बार में हुआ है ना। 96 का अगर लिखोगे आप तो 2 क्या बार, 1 2 3 4 5 बार, टू दी पावर 5 इंटू 3। और 404 का अगर आप लिखोगे तो 2 टू दी पावर 2 इंटू में 101, है ना। अगर हम एचसीएफ का बात करें, किसका एचसीएफ का, किसका किसका एचसीएफ है, 96 का और 404 का है, तो कितना आएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो जो दोनों में कॉमन है, तो 3 और 101 तो कॉमन है नहीं, इधर बचा यहाँ पर। तो इसमें 2 का पावर 2 है, इसमें 2 का पावर 5 है, कॉमन का इतना 2 होगा, 2 ही 2 है जो कि दोनों में कॉमन है, एंड 2 टू द पावर 2 यानी कि आंसर 4। ये हो गया एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम का, किसका, एलसीएम का। तो उस रिलेशन की उस रिलेशन को याद करो जो कि पढ़े हैं, 2 नंबर के बीच में रिलेशन और एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऊपर रहेगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि 96 है और कितना है, 404 है, अपॉन, और जो एचसीएफ निकला है वो नीचे जाएगा, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ होता था, तो एचसीएफ नीचे जाएगा, यानी कि ये 4 नीचे आ जाएगा। तो 4 से 4 1 जा 4 0 और 4 1 जा 4, तो ऐसा हो गया। अब आप 96 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 96 1 जा 96 का 6, 9 बचा, 0 हो जाएगा तो 9 आएगा, और 96 1 जा 96 ये नंबर आ गया आपका एलसीएम, और ये हो गया एचसीएफ। तो आपको इसको तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करना था, लेकिन इसके बारे में एलसीएम के बारे में नहीं बोला गया था, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। मूव करते हैं हम अब एग्जाम्पल 4 की जो कि लास्ट। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ एग्जाम्पल 4 जो कि लास्ट है। इसमें क्या बोला गया है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। आपको दोनों निकालना है, किसका किसका, 6 का, 72 का और 120 का, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है। तो अगर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से 3 और 3 से 1 हो गया। 72 का करोगे तो 2 से 36 टाइम्स, 2 से यानी 2 से फिर 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, ये हो गया इसका। 120 का करोगे 120 का तो 2 से कितना बार में, 60 बार में, 2 से आपका हो जाएगा 30 बार में, 2 से हो जाएगा 15 बार में, 3 से हो जाएगा 5 और 5 से 1, ये हो तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 का क्या लिखोगे, 2 इंटू 3, और 72 का क्या लिखोगे, तो इसको एक्सपेंड करके ही लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 120 का क्या लिखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया आपका तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। बात करते हैं अब एचसीएफ के बारे में। अगर हम एचसीएफ निकालेंगे किसका, एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120 का, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो, तो देखो दोनों में आपका 2 को 2 टू 2 कॉमन दिखाई देगा, तो आप 2 लिख लो, और 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, तो आप 3 लिख लो, 3 2 जा 6, ये हो गया आपका एचसीएफ। क्या हो गया, एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम के बारे में, यहाँ ध्यान देना है, किसके बारे में, मेन यहाँ पर है एलसीएम। 6, 72 और 120 का एलसीएम जब निकालेंगे
तो जरूरी नहीं है तीनों में कॉमन हो, कम से कम दो में भी कॉमन हो जाएगा तो एक कॉमन को लिखेंगे। जैसे इसमें तो तीनों कॉमन है दो, ठीक है लिख लिए। इसमें तीनों में तीन कॉमन है, क्या कॉमन है? तीनों में तीन, इसमें तो तीन भी लिख लिए। अब उसके अलावा इसमें भी दो कॉमन है, इसमें भी दो कॉमन है, ऐसे है ना। तो एक तो और यहाँ से लिखाएगा, एक दो और यहाँ से लिखाएगा। तो इसका दो खत्म हो गया, इसमें जो कॉमन था ये खत्म हो गया, ये एक और ये साथ में ऐसे कॉमन था ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। बचा कौन सा इसमें? 3 और 5, तो उस 3 और 5 को भी लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 जा 9, 5 जा 3 3 9 5 45 दूनी 90 दूनी 180 दूनी 360, है ना। तो 3 दिन 6 दिन 12 दिन 24 और 24 25 आपका 120 और 3 12 3 360। आपका एलसीएम हो गया कितना? 360। एसीएम कितना हो गया? 6। कैसे निकालना है समझ गए हो? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को पूरा अच्छे से सोल्व करेंगे। तो आप वीडियो देखना मत भूलना, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। उसके बाद आएगा इरेशनल नंबर का पूरा अच्छे से डिस्कशन। तो ये चैप्टर कंप्लीट होगा लगभग 5-7 वीडियो में, तो आप बने रहो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।